Hare Krishna everyone, welcome back to my channel, and today actually we are going to discuss a story about a Brahmana. I am very sure that कि आप सभी उसको उनको जानते हैं और उनके बारे में आपने सुना हुआ है। वो है भगवान के बहुत ही शुद्ध भक्त और भगवान के प्रिय सखा सुदामा जी। सुदामा के बारे में आज हम सुनेंगे। सुदामा की जो कथा है, मैं एक्चुअली सोच रही थी कि आज हम किस बारे में बात करें, किस भक्त के बारे में हम उनकी लीला या उनकी पास टाइम्स के बारे में बात करें। तो सुदामा का ख्याल मेरे मन में आया। सुदामा जी के बारे में हम बहुत सी बार हमने सुना है। जब हम छोटे थे तब से हम सुनते आए हैं कृष्ण और सुदामा की दोस्ती के बारे में। कृष्ण भगवान सुदामा से कितना प्यार करते हैं और सुदामा की उन्होंने मदद की। एक बात बस मेरे दिल को हमेशा से खलती थी, क्योंकि मैं ये बहुत बार सुना कि सुदामा की गरीबी का कारण लोगों ने क्या बताया कि सुदामा ने भगवान के जो चने थे, जो उनकी गुरु माता ने उन दोनों के लिए दिए थे, और सुदामा ने वो चने खा लिए, भगवान को नहीं दिए, जिसकी वजह से भगवान ने उनको एज अ पनिशमेंट दिया कि उनको जो मतलब उनकी वो बहुत गरीब हो जाएंगे और उनके पास खाने के पैसे नहीं होंगे और वो दरिद्र हो जाएंगे और वो सब चीज़ें। तो मैं हमेशा से सोचती थी कि पहली बात, सुदामा तो भगवान को एक्सक्यूज मी इतना प्रेम करते हैं, भगवान के इतने शुद्ध भक्त हैं, प्रिय मित्र हैं। तो सुदामा ने क्यों भगवान के चने खा लिए जो उनके हिस्से के थे। दूसरा, ये मेरे मन में हमेशा रहता था कि भगवान अपने भक्तों को कैसे पनिशमेंट दे सकते हैं, राइट। बस इस इतने सी बात को लेके कि सुदामा ने उनके चने खा लिए तो भगवान ने उनको गरीब बना दिया। तो ये बात मुझे हजम नहीं होती थी, ये मैं हमेशा इस बारे में सोचती रहती थी। बट ठीक है, अलग अलग जगहों से, किसी ऑथराइज्ड सोर्स से नहीं, बस हमने ऐसी अनऑथराइज सोर्स से सुना था बचपन में। हाँ, तो लोग होता है ना, अपने मन से बहुत सी बातें बोलते हैं। तो मैं, विश्वास नहीं था, मन में डाउट था। बट एक जब तब छोटे थे तो स्क्रिप्चर्स और पढ़ने का ज्ञान नहीं था, गुरु नहीं थे जो समझाते। तो जब मैं भक्ति में आई, कृष्णा कॉन्शियसनेस में आई, तो मैंने इस बारे में सवाल उठाया, क्वेश्चन पूछा कि ये जो डाउट है मेरे मन में इन दो चीज़ों को लेके कि सुदामा ने भगवान के चने क्यों खाए और भगवान ने उनको क्या सच में सजा दी क्योंकि उनके चने उन्होंने खा लिए तो इसलिए वो गरीब हो गए। तो ये क्वेश्चन मेरे मन में था, मैंने पूछा और मेरे शिक्षा गुरु से मुझे ये बहुत सुंदर आंसर मिला कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि सुदामा ने भगवान के चने खाए इस वजह से भगवान ने उनको सजा दी। नहीं, ये गलत है। एक्चुअली में क्या हुआ था वो कहानी हम आज सुनेंगे। और बहुत से लोगों के मन में जो ये डाउट है, और आई एम वेरी श्योर कि बहुत से लोग अभी भी यही सोचते होंगे कि भगवान ने सुदामा को पनिशमेंट दिया था जिसकी वजह से वो गरीब हो गए, और फिर जब उनका वो पनिशमेंट ओवर हो गया तो भगवान ने फिर उनको आशीर्वाद दिया और उनको वापस अमीर कर दिया। तो ऐसा कुछ नहीं था। सुदामा और भगवान कृष्ण, जब हम वो सारी स्टोरी हमें पता है कि वो जंगल में गए, उनकी गुरु माता ने उनके लिए थोड़े से, जब वो पढ़ते थे संदीपानी मुनि के आश्रम में दोनों साथ में, तो उनकी गुरु माता ने उनको थोड़े से चने दिए दोनों के लिए, ताकि जब उनको भूख लगे लकड़ियाँ काट के तो खा सकें चने, और वापस घर आने से पहले, क्योंकि वापस गुरुकुल जब वो पहुंचेंगे तब तक बहुत देर हो जाएगी, इसलिए चने दिए थे। तो बीच में क्या हुआ, बहुत तेज बारिश हो गई, और इतनी तेज बारिश में जो भगवान थे वो ऊपर थे, वो कुछ तोड़ रहे थे, मतलब लकड़ियां तोड़ रहे थे, तो वो वहीं बैठ गए थोड़ी देर की, जब बारिश थोड़ी रुकेगी तब मैं उतरता हूँ। और सुदामा जो नीचे बैठे थे, तो हुआ क्या कि भगवान ने कहा कि सुदामा, जो गुरु माता ने चने दिए थे वो हम खा लेते हैं। एक्चुअली में जब सुदामा ने वो चने का वाला पोटला खोल के देखा, सुदामा ब्राह्मण थे, राइट, ब्राह्मण के कुल से थे, उनको एस्ट्रोलॉजी आती थी। तो वो देख सकते थे उन जो चने थे उनके हाथों में, उसमें दरिद्रता की निशानी थी। जो भी व्यक्ति वो चने खाता उसके जीवन में दरिद्रता आती, गरीबी आती। और सुदामा अपने प्रभु श्री कृष्ण, अपने प्रिय मित्र भगवान को नहीं चाहते थे कि वो किसी भी परेशानी से गुजरे, इसलिए सुदामा ने खुद वो सारे चने खा लिए, ताकि अगर दरिद्रता आए भी तो उनके जीवन में आए, भगवान के जीवन में नहीं। और फिर उन्होंने भगवान को बोल दिया कि ये वाले, मतलब झूठ बोल दिया कि ये चने इतने ही थे और वो तो मैं खा गया।
कहने का मतलब यहाँ पे है कि ये एक तरह से एक दोस्त का, एक भक्त का प्रेम यहाँ पता चल रहा है कि उनको पता था कि अगर वो ये चने खाएंगे तो दरिद्रता उनके जीवन में आएगी, क्योंकि वो एस्ट्रोलॉजी जानते थे, वो देख सकते थे उसमें उन चनों में गरीबी की, दरिद्रता की निशानी। लेकिन फिर भी उन्होंने वो चने खुद खाए, भगवान को नहीं दिए, ताकि उनके दोस्त पे, उनके मित्र पे, उनके प्रभु श्री कृष्ण पे कोई आंच ना आए, जो भी कष्ट आए वो उनके जीवन में आए। हाँ, सारा इतने सालों तक उन्होंने ये किया और उसके बाद भगवान को बताया भी नहीं, क्योंकि अगर वो भगवान को बताते तो शायद भगवान उनको पहले तो खाने ही नहीं देते, दूसरा भगवान उनके लिए कुछ ना कुछ तो करते। लेकिन अगर हम किसी के लिए कोई चीज करें कोई फेवर, और हम उसको सुना दें या बता दें या जता दें, तो उसका फायदा क्या? वो प्रेम नहीं है, वो बिजनेस है, राइट? तो सुदामा ने यहाँ पे जो भगवान के लिए किया वो उनकी प्रेम, उनके दोस्ती के लिए किया, और उसके बाद भगवान को इस बात का पता भी नहीं होने दिया। एक्चुअली में भगवान सब जानते हैं, भगवान को सुदामा के हृदय में उनके लिए कितना प्रेम है वो पता चल गया, लेकिन सुदामा ने अपने दिल से उनको कुछ नहीं बताया। वो चने वाला पूरा सिनारियो खत्म हुआ, वापस अपने गुरुकुल आ गए, फिर वहां से सब खत्म करके अपनी अपनी जगह चले गए, अपने अपने घर में। और फिर तब शुरू हुआ सुदामा की जो दरिद्रता का, जो पूरा गरीबी का जो पूरा सिनारियो था, कि इतनी गरीबी उनके जीवन में आई, इतनी गरीबी कि उनके 10-10 दिन बीत जाते थे, उनके पास खाने के लिए पैसे नहीं होते थे, अनाज नहीं होता था, उनके बच्चे भूखे, उनकी वाइफ भूखी। लेकिन उन्होंने अपना धर्म कभी नहीं तोड़ा, क्योंकि उनका ये वचन था, उन्होंने लिया हुआ था एज अ ब्राह्मण, कि वो 5 घर में जाएंगे मांगने भिक्षा, और अगर उन 5 घरों में उनको नहीं कुछ मिला, उसके बाद वो छठे घर में नहीं जाएंगे। 5 घर एवरीडे, 5 घर। तो वो वही करते थे, उसका ब्राह्मण जो उनका रूल्स थे उनके फॉलो करते थे, उनको भगवान का नाम लेते थे, हरि नाम लेते थे। एक बार भी उन्होंने ऐसा नहीं सोचा कि मैंने वो चने क्यों खाए, कृष्ण तो भगवान है, उनको कौन सी दरिद्रता आती, कुछ नहीं सोचा, क्योंकि इतना प्रेम है भगवान के लिए, है ना? वो प्रेम सुदामा का कृष्ण को लेके और भी ज्यादा हमें पता चलता है जब सुदामा की जो वाइफ है, ये सब आपने आप स्टोरी सुनी है, बट भगवान की कथा और उनके भक्तों की कथा ऐसी है कि जितनी बार हम सुने उतनी बार हमारे कानों को रस प्रदान करती है, अमृत प्रदान करती है। तो जब उनकी वाइफ ने उनको बोला कि आपके तो प्रिय मित्र हैं द्वारकाधीश, तो क्यों नहीं आप जाते उनसे मिलने, और उनको अपना आपका हाल बताया, तब सुदामा ने कहा वो मुझे ऐसे देखेंगे तो वो कितने दुखी होंगे, मैं कैसे उधर चले जाऊं उनको उस हालत में, और वो तो राजा हैं, द्वारकाधीश हैं, मैं उनको जाके जब कुछ फेवर मांगना है तो मैं उनके पास चले जाऊं, ये तो मेरी दोस्ती की निशानी, ये तो मेरे प्रेम की वो नहीं है ना? तो सुदामा का दिल नहीं माना। एक डर ये भी था कि भगवान ने अगर पहचानने से मना कर दिया इस गरीब ब्राह्मण को तो क्या होगा। लेकिन जो उनकी वाइफ थी, उनकी वाइफ ने बहुत सपोर्ट किया, जो कि जैसा कि एक गृहिणी को, एक वाइफ को, एक पत्नी को होना चाहिए, अपने पति को भगवान की तरफ भेजना, उनकी हेल्प करना, सपोर्ट करना, उनको भक्ति के रास्ते में आगे ले जाने में, कृष्ण से मिलाने में। तो उनकी वाइफ ने उनको बोला कि नहीं, आप मांगना मत, कुछ भी मिलके तो आओ, देखो तो सही क्या कृष्ण कैसे हैं, आपको देख के मुझे पूरा यकीन है बहुत खुश होंगे, आप जाइए, उनके लिए कुछ छोटी सी भेंट ले जाइए। तो सिर्फ ये बोला कि हाँ आप मिलके तो आओ, वो उनका भी मन तो था मिलने का। तो उन्होंने अपनी वाइफ के बार बार बोलने पे सुदामा मान गए, और फिर सुदामा की वाइफ, हम सबको पता है कि पोहे, चिप्ड राइस अलग अलग घर से थोड़ा थोड़ा मांग के मिला के एक पोटली बना के सुदामा को दे दिया। अब सुदामा जा रहे हैं, सुदामा के पास नाव वाले को देने के लिए भी पैसे नहीं, कि जो नाव पार, जो नदी है वो पार कराने के लिए जो नाविक है वो भी देख रहा है कि ऐसे फटे हाल हैं इस ब्राह्मण के, है ना, तन पे ना, सर पे है पगड़ी, ना तन पे है जामा, धोती फटी हुई, कि कहाँ जा रहे हैं। पूछा ब्राह्मण देवता कहाँ जा रहे हैं, तो बोले कि मैं अपने मित्र द्वारकाधीश से मिलने जा रहा हूँ। बोले आपका मित्र, वो भी द्वारकाधीश? तो बोले हाँ, मेरे हम साथ में पढ़े थे बचपन में। तो जो नाविक था, जो नाव चलाने वाला था, वो हंसने लगा, वो बोला कि लगता है ब्राह्मण जी अपने उस होशो हवास में नहीं है, जो भगवान कृष्ण द्वारकाधीश को बोल रहे हैं कि वो मेरा मित्र है।
अपने कपड़े तो देखिए, अपनी हालत तो देखिए, आप उनके मित्र हैं? ऐसा पूछा। तो सुदामा जी कहते हैं, बहुत सुंदर। ये लाइन जो थी मेरे दिल को इतनी छुई कि मैं हर बार उस बार में सोचती हूँ तो भगवान के प्रति प्रेम और बढ़ता है। सुदामा जी कह रहे हैं कि यही तो फर्क है तुम आप लोगों में, इस भौतिक जगत के लोगों में, और मेरे प्रिय मित्र द्वारकाधीश में। आप देखते हो तन के कपड़े, लेकिन मेरा कृष्ण देखता है मन का प्रेम। तो भले ही मेरे कपड़े अच्छे नहीं हैं, फटे हैं, वो सब ये दुनिया के लोग देखेंगे, लेकिन अगर मैं कृष्ण से सच्चा प्रेम करता हूँ तो उसको मेरा मित्र होने से कोई नहीं रोक सकता। और कृष्ण मेरे मन का प्रेम देखता है, इसलिए वो मेरे सच्चे मित्र हैं। आप मानो ना मानो, मुझे क्या करना, आपको पता, आपको यकीन दिला के। तो नाविक ने सोचा ठीक है, ब्राह्मण देवता बहुत ही इमोशनल हो रहे हैं और क्या पता कोई बात है, मैं इनको वो नहीं करता, ब्राह्मण को नाराज नहीं करता, आपको कोई पैसे देने की जरूरत नहीं, आप बैठो, मैं आपको द्वारका छोड़ देता हूँ। तो कृपा हो गई, तो नाविक ने सुदामा जी को द्वारका छोड़ दिया। अब स्टोरी जैसा कि हम जानते हैं आगे बढ़े, सब लोग देख रहे हैं द्वारका में ये कौन गरीब ब्राह्मण आ गया। द्वारपाल ने रोक दिया, नहीं अंदर नहीं जा सकते। तो बोले कि जरा बस ये नाम बता दो कि सुदामा उनका मित्र है, आया है। अब यहाँ पे एक बहुत सुंदर बात, और सुदामा ने बोल तो दिया कि सुदामा बोल दो, बहुत देर हो गई, क्योंकि महल, भगवान का महल इतना बड़ा कि 3 सिक्योरिटी चेक से गुजरना पड़ता है। तो एक जो पहला द्वारपाल था दूसरे के पास गया, दूसरा, उसमें अंदर जाने में टाइम लगा। सुदामा को क्या पता, उसने कभी महल ही नहीं देखा। उसने कहा इतना देर हो गई है, क्या पता भगवान बाहर आने में, कृष्ण बाहर आने में शर्मा रहे हों, मेरी ऐसी हालत देख के मेरे से कैसे मिलेंगे। सब उनका मार्केट में मजाक उड़ा रहे हैं, द्वारपाल हंस रहे हैं, है ना, कि ये गरीब ब्राह्मण, ये गरीब, और ये बोल रहा है द्वारकाधीश का मित्र हो, उनसे मिलने आया हूँ। तो हर कोई उनको देख के हंस रहे हैं। सुदामा को अंदर से गिल्टी फील होने लगा, ऐसा लगने लगा कि शायद भगवान मिलना ही नहीं चाहते और मैं जबरदस्ती उनके गले पड़ रहा हूँ। देर हो गई इतनी आने में, अभी तक आए नहीं, अभी तक मैसेज वहां तक पहुंचा ही नहीं था। पहुंचेगा तो भगवान आएंगे ना। लेकिन सुदामा को क्या लगा कि नहीं, शायद मिलना नहीं चाहते हैं। तो सुदामा पलट के द्वार से वापस चलने लगे। अब ये भी भगवान की एक लीला ही है। सुदामा के वापस चलने में जो द्वारपाल वहां पे निकला था वो पहुंचा भगवान तक। भगवान रुक्मणी जी के साथ आराम कर रहे थे, रेस्ट कर रहे थे, अपने कक्ष में थे। द्वारपाल ने क्षमा मांगी कि आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं भगवान कृष्ण, लेकिन आपके लिए एक बहुत ज़रूरी मैसेज है, एक ब्राह्मण आए हैं, क्योंकि ब्राह्मण की आप बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, तो ये मैसेज आप तक पहुंचाना ज़रूरी था, वरना आप बाद में नाराज़ हो जाते कि ब्राह्मण को आपने ऐसे कैसे भेज दिया। और वो कह रहे हैं कि उनका नाम है सुदामा। जैसे ही प्रभु ने, भगवान ने, कृष्ण ने ये सुना कि उनका नाम है सुदामा, सुदामा, माँ बोलने तक तो भगवान, सर पे उनके मुकुट नहीं था, उनके ऊपर वो चादर नहीं थी, उनकी सिल्क का जो उड़ते हैं, पैरों में स्लीपर नहीं, चप्पल नहीं, पादुकाएं नहीं, भगवान भागे भागे। जितनी धीरे स्पीड में वो द्वारकाल भगवान तक पहुंचा था, उससे कई गुना ज्यादा स्पीड में आज तो गरुड़ सब देखते रह गए कि ये प्रभु की स्पीड इतनी तेज, और भागे नंगे पांव और द्वार तक पहुंचे। सुदामा बोलने तक तो कृष्ण द्वार तक पहुंच चुके थे, लेकिन सुदामा जा चुके थे। भगवान दौड़े, मुकुट नहीं, तन पे उनकी ओढ़नी नहीं, सिर्फ धोती पहनी है भगवान ने, सिल्क की और पीताम्बरी, और नीचे स्लीपर्स नहीं, चप्पल नहीं, कोई पादुकाएं नहीं है, नंगे पैर आज भगवान द्वारका में दौड़ रहे हैं। द्वारकाधीश श्री कृष्ण, हाँ, दौड़ रहे हैं किसके पीछे? सुदामा के पीछे। भरे बाजार में, मार्केट में, जहाँ पे सब सुदामा का मजाक उड़ा रहे थे कि ये द्वारकाधीश को अपना मित्र बता रहा है, उन सबको दिखाने के लिए, उन सबका मुंह बंद करने के लिए, और उन सबको ये बताने के लिए कि जो सुदामा कह रहा है बिल्कुल सही कह रहा है। अगर सुदामा अंदर चले जाते महल के और फिर भगवान उनका वेलकम करते तो क्या बड़ी बात थी। उन मार्केट के लोगों ने, उन द्वारपाल और बाकी सब ने तो नहीं देखा ना, जिन्होंने रास्ते में सुदामा का मजाक उड़ाया। भगवान उन सबको भी दिखाना चाहते थे कि हाँ, सुदामा सत्य कह रहा है, मैं हूं उसका मित्र। तो उसी जगह, उसी भरे मार्केट में, बाजार में भगवान पहुंचे। सुदामा जहां तक पहुंच चुके थे और गले से लगा लिया सुदामा को। रोने लगे, प्रभु भी रोने लगे, सुदामा भी, और पूरा बाजार, द्वारका, पूरा द्वारका देख रहा है, द्वारपाल देख रहे हैं, सब देख रहे हैं, जो जो वो नाविक भी देख रहा है,
जिसने सुदामा जी के लिए बोला था कि आपके मित्र कैसे हो गए द्वारका। हर कोई व्यक्ति जो मजाक उड़ा रहा था, आज उनकी आंखें नम है और वो देख रहे हैं कि सच में द्वारकाधीश स्वयं भगवान कृष्ण इस गरीब ब्राह्मण के मित्र हैं, और उन्होंने गले से लगा लिया सुदामा को। उसके बाद की स्टोरी हमें पता है। हाँ, थाल परात को हाथ छुए नहीं, असोन के जल से भगवान ने सुदामा के चरणों को धो दिया। एक एक कांटा भगवान निकाल रहे हैं और रो रहे हैं, एक एक कांटा निकाल रहे हैं, रो रहे हैं, क्योंकि नंगे पैर चल रहे थे सुदामा। इतना प्रेम, इतना प्रेम। अपने सीट पे जो उनके सिंहासन था उस पे बिठाया सुदामा को। हुआ रुक्मणी को अजब ही अचंभा, ये मेहमान कैसा अजब आ गया है। ये कैसा मेहमान आ गया, भगवान जिसको अपने जगह पे बिठा रहे। सारी रानियों को काम पे लगा दिया कि कोई हवा करो, कोई पानी लाओ, कोई ये करो, कोई वो करो, सब देख रहे। पूछ रहे हैं फिर सुदामा से बाद में, मेरी भाभी ने क्या भेजा मेरे लिए, कुछ तो भेजा होगा। सुदामा छुपा रहे हैं पोटली को, क्योंकि सुदामा सोच रहे हैं ये इतने बड़े, ये द्वारकाधीश, इतने बड़े महल के मालिक, इतने बड़े राजा, इनको मैं क्या पोहे के वो दूं, दाने दूं चंद, पोटली कैसे दूं। शर्म आ रही थी उनको, लेकिन वो देख रहे हैं कि क्या भेजा मेरी भाभी ने, कुछ तो जरूर भेजा होगा। तो सुदामा की साइड में धोती में जो वो पोटली लगी थी निकाल के छीन ली भगवान ने। खोल के देखा तो आहा, पोहे पोहे चिप्ड राइस। फिर सबको पता है, खाया भगवान ने। एक खाया एक लोग, दो खाया ये लोग, तीसरा खाया। रुक्मणी जी ने, लक्ष्मी जी ने हाथ पकड़ लिया कि भाई सब कुछ ही दे दोगे तो मुझे भी उनके घर झाड़ू लगाने जाना पड़ेगा, बहुत दे दिया आप आपने, बस अब मत खाओ। वो लिया, रुक्मणी जी ने खा लिया लास्ट का पीस। इतना आशीर्वाद, इतनी ब्लेसिंग, पूरी द्वारकापुरी जैसे वैसे ही सुदामापुरी बन गई। सुदामा का पूरा नगरी चेंज हो गई, वाइफ, बच्चे, पूरा गांव, सब। इतने ब्लेसिंग्स उनको मिला, इतना ब्लेसिंग्स मिला कि बिल्कुल गरीब दरिद्र से अब वो इतने आलिशान और वेल्दी हो गए वो लोग। हाँ, अमीर हो गए, बहुत धन धान्य उनको ऊपर प्रभु ने प्रदान किया, लक्ष्मी जी ने आशीर्वाद दिया। उसके अलावा भगवान ने इतना प्रेम, इतना प्रेम, इतना प्रेम दिया कि सुदामा को वो विश्वास ही नहीं हो पा रहा था कि वो अपने मित्र द्वारकाधीश से मिल रहे हैं और वो उनको जान भी रहे हैं, पहचान भी रहे हैं, इतना प्रेम भी कर रहे हैं। पूछ रहे हैं कि क्या, कैसे रहे तुम, कितने दिन दूर रहे, क्यों इतनी दिन लगाए, क्यों तुमने इतना समय लगाया, वो सब भगवान बात कर रहे हैं, पूछ रहे हैं। सुदामा भी बता रहे हैं। समय बीतता गया। अब वो बोले कि अब मुझे घर जाना चाहिए, मेरे पत्नी और वो सब वेट कर रहे होंगे। भगवान ने बोला बिल्कुल सही, वेट कर रहे होंगे, जाना तो चाहिए। तो जब भगवान ने, वो सुदामा जी उनके घर आए थे, उनको अच्छे अच्छे कपड़े दिए, पहनने के लिए सब कुछ दिया। अब भगवान ने कहा अब तुम जा रहे हो तो ये अपने कपड़े वापस ले जाओ, वो वाले कपड़े उतार दो और ये कपड़े वापस, तुम्हारे जो पुराने फटे कपड़े थे वो पहन लो। तो सुदामा मन में सोचने लगे, इतना प्रेम करा, इतना वो किया, मेरा कुछ मांगने का तो मन है ही नहीं अब, लेकिन कम से कम कपड़े तो दे देते फटे हुए कपड़े मेरे को वापस दे रहे हैं। बोले चलो ठीक है, कोई बात नहीं, जैसी मेरे कृष्ण की इच्छा। तो जब सुदामा निकल गए तो रुक्मिणी जी ने पूछा, प्रभु, शॉर्ट में आपको बता रही हूँ मेन चीजें, पूरी कहानी तो ऐसी लीला है, 3-3 घंटे भी हम शुरू करेंगे तो खत्म नहीं होगा। तो रुक्मिणी जी ने पूछा, प्रभु आपने इतना प्रेम किया, इतना सब कुछ दिया, इतना अच्छे से बात किया, सुदामा जी ने कुछ मांगा नहीं, लेकिन आपने बिन मांगे उनको पूरा सुदामापुरी सब कुछ दे दिया, जिसके बारे में उनको अभी नहीं पता है, लेकिन जब जाएंगे तो पता चलेगा। लेकिन आपने उनके कपड़े, फटे हुए कपड़े क्यों पहना के उनको भेजा? तो भगवान ने बहुत सुंदर कहा कि रुक्मिणी, जो उनकी वाइफ वहां पे वेट कर रही है ना, वो जब देखेगी दूर से, सुदामा ने तो यहाँ पे रह के इतने दिनों से अच्छा खाया पिया, सब कुछ किया, एंजॉय, लेकिन उसने वहां पे तब से कुछ नहीं खाया, क्योंकि उस गरीब के पास क्या है। वो बैठी है इंतजार में, जब वो मेरे पति आएंगे, उनको मैं देखूंगी कि वो सही सलामत हैं, तब हम साथ पे भोजन करेंगे। वो वेट में बैठी है, उसकी आंखें तरस रही हैं। तो मैं अगर उसको अच्छे कपड़ों में भेज दूं तो वो जब तक पास नहीं पहुंच जाएगा तब तक सुदामा की वाइफ को, बीवी को पता नहीं चलेगा कि ये सुदामा है, क्योंकि कपड़े इतने सुंदर, दूर से तो पहचान नहीं पाएगी। तो इसीलिए मैंने उसको उसके फटे कपड़ों में वापस भेजा है। उसी की फटी हुई धोती और वो सब देखेगी, दूर से देखेगी तो पता चल जाएगा, हाँ ये मेरे पति आ गए। दूर से कम उतना समय उसको खुश, आनंद उसको उतना जल्दी मिल जाएगा। इसीलिए मैंने उसको उसी कपड़ों में, ये भगवान की मतलब कितना सोचते हैं कृष्ण।
हाँ, उनकी वाइफ के लिए भी सोच रहे हैं कि वो बेचारी वेट कर रही है, तो वो दूर से सुदामा को देख के पहचान जाए, इसलिए उसके पुराने कपड़ों में उसको भेजा। हम्म। और सुदामा को भी प्रभु पे भरोसा है कि ठीक है, जो किया अच्छे के लिए किया होगा, इसलिए वो भी कपड़े लिए, कोई मन में रंजिश नहीं रखी और चल गए। और फिर हम सबको पता है कि सुदामा वहाँ पहुंचे, उनकी वाइफ ने मिले, खुश हुए, बहुत हैरान हुए, थैंक यू बोला भगवान को और खुशी से रहने लगे। तो यहाँ पे एक भक्त भगवान की, एक दोस्त की, अम, प्रेम की एक्चुअली में लीला बताई जा रही है कि कैसे भगवान अपने भक्तों के लिए कितना करते हैं, और भक्त भगवान से भी ज्यादा आगे बढ़कर उनके लिए करने की कोशिश करता है। कोई जरूरत नहीं थी सुदामा को वो चने खाने की जिससे उसके जीवन में इतनी दरिद्रता आए, और अब तक भी उसने एक बार भी वो बताया भी नहीं। हम तो थोड़ा सा करते हैं और जता देते हैं कि हाँ हाँ देखो हमने तुम्हारे लिए ऐसा किया था, तुमने हमें क्या किया। सुदामा ने इतना बड़ा बलिदान दिया, जीवन में अपने गरीबी दरिद्रता ले आए भगवान को कष्ट से बचाने के लिए, लेकिन एक बार भी कृष्ण को जताया नहीं, बताया नहीं, सब दर्द अपने आप अकेले सहे। ये क्या है? ये भक्ति, ये है प्रेम। सो हमें कोशिश करनी चाहिए सुदामा के चरित्र से हम भी कुछ सीखें और भगवान को प्रेम करना सीखें, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के। और जब हम बिना किसी एक्सपेक्टेशन के प्रेम करेंगे, भगवान जितना, अगर एक कदम हम बढ़ते हैं तो 100 कदम कृष्ण बढ़ेंगे। अब आजमा के तो देखें। हरे कृष्ण।